हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक माई एग्ज़ाम। आज का हमारा टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? चलिए सबसे पहले हम बेसिक सीखते हैं, फिर हम अगली क्लास में टफ क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एचसीएफ होता क्या है। कुछ फंडे हैं जो कि बिल्कुल क्लियर करने पड़ेंगे। और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको पता होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। राइट मतलब अगर कोई बड़ा नंबर है ना, मान लो मुझे दो नंबर का एचसीएफ निकालना है। मान लो मेरे पास एक नंबर है 4 और दूसरा नंबर है 12। तो कहने को ये हाईएस्ट है, बट होता क्या है, व्हाट एचसीएफ ऑफ 4 and 12 विल बी, दैट इज स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम। यानी स्मॉलेस्ट 4 है तो या तो 4 होगा या तो उसका भी फैक्टर होगा। हम ये चेक करेंगे बार बार, राइट। तो अगर मैं कहूँ कि 4 और 12 का एचसीएफ क्या होगा, देन यू विल से दैट इज 4, बिकॉज 4 जो है 12 का भी फैक्टर है और खुद का भी फैक्टर है। तो हमें कुछ चीज़ें बहुत ध्यान से देखनी पड़ेंगी। जैसे हम निकालते थे जब एचसीएफ बचपन में, तो हम ऐसे करा करते थे 2 into 2, 2 into 2 into 3। अब हाईएस्ट कॉमन क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन ये है और ये है, तो ये दोनों कॉमन है, तो ये दोनों कॉमन है, तो ये इनका एचसीएफ हो जाएगा। यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब मेरे पास बड़े नंबर होते हैं, तब हम कैसे निकालते हैं एचसीएफ। तो अभी 4 है तो अच्छा है, बट इफ आई राइट कि 42 और 46 का एलसीएम बताओ, 42 और 46 का एचसीएफ बताओ। अगर हमें ये निकालना है तो हम क्या करेंगे? हम बेसिक चीज़ पहले डिस्कस करेंगे कि मैंने इसको लिख सकता हूँ 2 into 21, इसको लिख सकता हूँ 2 into 23, और 2 कॉमन है तो 2 एचसीएफ है, फिर भी बड़ा है। बट व्हाट आई विल टेल यू, यू हैव टू फाइंड द मिनिमम डिफरेंस, minimum difference, and that method we will use to find the HCF. So what is the minimum difference of 42 and 46? That is 4. Here you can find the difference. अब 3 नंबर होंगे तो मिनिमम डिफरेंस हो जाएगा। 42 और 46 का डिफरेंस कितना है? 4। अब देखो कि क्या 4 से कटता है? ये नहीं कटता। ये कटता है? नहीं कटता। 4 से ये भी नहीं कटता, ये भी नहीं कटता, यानी इसका फैक्टर देखना पड़ेगा। 4 का फैक्टर क्या होता है? 2। यानी 2 से ये डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, यानी एचसीएफ कितना हो गया? 2। गॉट इट? सो हमें मिनिमम डिफरेंस निकालेंगे और मिनिमम डिफरेंस निकाल करके हम आंसर क्लैरिफाई करेंगे, राइट। चलिए मैं एक नंबर देता हूं आपको 117, 135। अब 117 और 135 इट्स काइंड ऑफ बिग नंबर। अगर हमने नॉर्मल फॉर्मूले यूज करे तो टाइम होगा वेस्ट और आंसर भी थोड़ा टाइम लग जाएगा और हो सकता है गलत भी हो जाए। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें नॉर्मल तरीका से चलेंगे। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स। एंड डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस यहाँ पे आएगा 18। अब हमने 18 लिख दिया। अब 18 को हम क्या लिखेंगे? 2 into 9। अब देखो कि 2 से तो कोई नहीं कटता, 2 से तो कोई नहीं कटता और 9 से दोनों कटते हैं, तो एचसीएफ कितना हो गया? 9। सो यू गॉट द आंसर इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल just try to find the difference and tell the answer. Okay, I'm writing another question. दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं कहूँ कि मुझे एचसीएफ निकालना है 64, 92, 87. My God, a good question. You have to find the HCF for all these three numbers. I'm taking numbers in my mind itself. So you have to find the HCF of these three numbers. Got it? So what to do? Just find the minimum difference. And what is the minimum difference? And the minimum difference is what? Look at here.
92 माइनस 87, 92 माइनस 87 कितना होता है? 5. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, that if this is 5, nothing is common, nothing is divisible by 5. Is it divisible by 5? No, not possible. Not this, not it. इसका मतलब 5 से तो कटता ही नहीं है, और 5 से कटेगा नहीं तो HCF 5 होगा नहीं, 5 होगा नहीं तो 5 के फैक्टर तो 5 × 1 ही होता है, 5 है नहीं तो HCF कितना होगा? 1. So the HCF will be 1 for these 3 numbers, right? तो अगर मान लीजिए कितना भी बड़ा नंबर हो, आज के बाद 20 नंबर होगा, 25 नंबर होगा, कुछ नहीं करना आपको, आप मिनिमम डिफरेंस देखेंगे. इफ आई राइट अ क्वेश्चन लाइक दिस, दैट फाइंड द HCF ऑफ 88, 98, 48, 38, 54, 86, 67, ये 68 कर देते हैं, लेट्स मेक इट 69, 8. Look at it. I have to find the HCF of these 3 all numbers. So what we do, what we have to do, we just need to find the minimum difference. And what is it? If I subtract, then I'll say 8, the difference is 10. And the difference is 6 here, so don't worry, take the difference as 6, because first of all, minimum difference is 6. So first of all, we make it in a factor, we make it 2 co-prime factors. Co-prime क्या होता है? अभी दिमाग में सवाल आएगा कि co-prime क्या होता है? ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर्स में कुछ कॉमन ना हो, जैसे 6 को मैंने 2 × 3 लिखा, 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, तो 2 और 3 क्या हैं? को-प्राइम है. तो अब मैं क्या चेक करूंगा, अगर एक भी नंबर 3 से नहीं कटा तो 3 इसका HCF नहीं हो सकता. और मेरे को देखते ही पता चल रहा है कि ये 3 से नहीं कटेगा, ये भी 3 से नहीं कटेगा, मतलब ये 3 तो है ही नहीं. तो बचा क्या? 2. ये कटेगा, 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 यस 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 यस, यानी इन सब का HCF कितना हो गया? 2 हो गया. सो व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट फाइंड द मिनिमम डिफरेंस. चलिए दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं. मान लीजिए कि मुझे इन सब का HCF निकालना है. 2 की पावर 14 इंटू 3 की पावर 12 इंटू 5 की पावर 17 इंटू 7 की पावर 18, 2 की पावर 8, 3 की पावर 7, 5 की पावर 16 इंटू 9 की पावर इंटू 11 की पावर 1, 10. और एक है 2 की पावर 6, 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 17 इंटू 12 की पावर 8 इंटू, इसको लेट्स मेक इट 11 raised to the power 8. So what you understand, these are 3 set of numbers and we have to find the HCF. And what we do to take the HCF? Minimum power which is common is your answer. Minimum power which is common is your answer, and the minimum power is what? 2 raised to the power 6. So first of all I write 2 raised to the power 6. 3 में मिनिमम कितना? 3 raised to the power 4. और 5 में मिनिमम कितना? 5 raised to the power 16, 5 raised to the power 16. और 7, 11 और 11 कुछ आपस में या तीनों में कॉमन नहीं है, तो उनको हम छोड़ देंगे और हमारा HCF क्या हो जाएगा? 2 raised to the power 6, 3 raised to the power 4, 5 raised to the power 16. Got it? So in this method we find HCF. अब हम देखते हैं कि HCF का फंडा तो क्लियर है, HCF हम निकाल सकते हैं. जब HCF निकाल सकते हैं तो हम इसी के हेल्प के साथ LCM भी निकालेंगे. अब LCM निकालने का तरीका क्या था या बचपन में क्या पढ़ा था वो अब नहीं पढ़ेंगे, उसमें टाइम बहुत लगता है. तो LCM मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. नाम में क्या रखा है, ऐसा है ना कि इसके नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ है ये लोवेस्ट बट होता हाईएस्ट है, बिकॉज दिस इज मल्टीपल. अगर मैं कहूँ 8 और 16 का मल्टीपल LCM क्या होगा? 8 और 16 का LCM क्या होगा? तो
एलसीएम हमेशा बड़ा नंबर होता है। इन दोनों में जो बड़ा होगा वो एलसीएम होगा। इन दोनों में बड़ा कौन? 16। तो हो सकता है ये एलसीएम हो सकता है ना भी हो, लेकिन 8 के टेबल में आता है कि नहीं आता? तो हाँ, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 16 होगा। Got it? But we're gonna solve it in a different method, right? If someone asks us कि भैया 10, 15 और 25 का एलसीएम क्या होगा? 10, 15 और 25 का एलसीएम क्या होगा? What will be the LCM? तो हम क्या करते थे? In the starting days, we just used to do like this: 2, 5, right? तो और तो कोई 2 से करता नहीं था, तो हम सबसे पहले 5 से डिवाइड कर लेते। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। फिर हम यहाँ लिखते थे, क्योंकि और किसी से कट नहीं था, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देते थे। 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। सो वॉट शुड बी द आंसर? दैट इज 150। तरीका वही है, बस थोड़े नए अंदाज में करेंगे और हम सीखेंगे कि जल्दी कैसे हो जाए। सबसे पहली बात ये समझनी पड़ेगी कि दुनिया के 2 को प्राइम नंबर्स, एनी 2 को प्राइम नंबर्स, उनका जो एलसीएम होता है वो उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। कल को कोई पूछे कि 3 और 7 का एलसीएम, आप बोलोगे 21। 3 और 9 का एलसीएम, तब आप 27 नहीं बोल सकते, क्योंकि 3 और 9 को प्राइम नहीं है। बट कोई पूछे 8 और 7, यू से 56। कोई पूछे 8 और 11, यू विल से 88। कोई पूछे 8 और 13, यू विल से 104। कोई बोले 8 और 21, कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है। यू जस्ट मल्टीप्लाई 8 बाई 21 एंड यू गेट द आंसर 168। सो हमें क्या करना है कि सबसे पहली बात हमें ये सीखनी पड़ेगी कि 2 को प्राइम नंबर्स का एलसीएम हमेशा उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। चलिए देखते हैं। यही क्वेश्चन जो मैंने लिखा था, मैंने कहा था कि 15 का निकालना है, तो 5 इंटू 3। 25 का निकालना है, तो 5 इंटू 5, राइट? 15 का निकला 5 इंटू 3, 25 का निकला 5 इंटू 5, और 10 का निकला तो 5 इंटू 2। नाउ लुक एट इट, ये 5 कॉमन है सब में, और ये तीनों में देखो। अब नाउ लुक एट ऑल दीज 3 नंबर्स, इन तीनों में क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं है। सो वी जस्ट मेक इट सिंपल। द एचसीएफ इज 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 एंड दैट इज व्हाट? 150। तो हम इसी में थोड़ा और फास्ट कैसे कर सकते हैं कि कल को कोई पूछे कि भैया 12, 15 और 8 का एलसीएम क्या होगा, राइट? 12, 15 और 8 का एलसीएम क्या होगा? अब मैं इसको कोशिश करता हूं कि मैं इसे ओरली करूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू थिंक अबाउट इट कि 15 है और ये 8 है और ये 12 है। ओके, अच्छा बताओ कि 2 नंबर इसमें कौन से हैं जो को प्राइम है और को प्राइम वाले कौन से हैं? अगर मैं से ध्यान से देखते तो पता चलता है कि भैया ये वाला और ये वाला को प्राइम है, और को प्राइम में तो कुछ कॉमन है नहीं, और कुछ कॉमन नहीं तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 120। 15 8 जा 120, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 120, काम खत्म। लेकिन अभी 12 भी बचा हुआ है। 12 में क्या होता है? थिंक अबाउट इट। 12 का मतलब 3 और 4, और 3 यहाँ है और 4 यहाँ है, मतलब इसका एलसीएम कितना हो गया? 120। यू गेट इट राइट, एंड इन द वेरी 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 seconds, like very very less seconds, in like 2 seconds, 3 seconds you get the answer. How? कोप्राइम 120। लेकिन अभी ये 12 था, 12 में क्या था? 3 था, 4 था, जो कि 3 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी। So I can write it, I can do it, I'll make it in very few seconds, but let's change a little. इसका एलसीएम 120 था। अगर मैं इस 12 को हटा के यहाँ 9 लिख देता हूँ, नाउ लुक, 9 और 15 को तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि 9 और 15 में क्या है? कॉमन है, 3 कॉमन है, क्योंकि को प्राइम नहीं है। लेकिन 15 और 8 को तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना मैं, और 15 और 8 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 120 आया। बट 9 में क्या था? 3 2 बार, 15 में क्या था? 3 1 बार, यानी 120 तो एलसीएम हो नहीं सकता, क्योंकि 15 8 120, 9 में 3 2 बार है और 15 में 3 1 बार है। सोचो इस बात को। और हम अब क्या करेंगे? हमें 3 से एक बार और मल्टीप्लाई
करना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 120 इंटू 3 यानी 360। मतलब वो जो बचपन की यादें ताज़ा करते हैं ना आप लोग, ऐसे डंडा बनाते 9, 15 और 8, फिर पता नहीं क्या भूल जाओ उसको। That is not of use of a single minute. You see the another number, you do it and do it orally, right? चलिए इरेज करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि को प्राइम का सेट ढूंढोगे, मल्टीप्लाई करोगे, आंसर निकालोगे। नंबर चेंज करता हूं मैं इसको ऐसा कर देता हूं कि भैया 45 और 40 का एलसीएम बताओ। मुश्किल लगता नहीं? 45 और 40 अब कैसे करेंगे? देख के करना है हमें, कुछ नहीं करना। 45 को मैं कुछ लिख सकता हूँ कॉमन में, इन दोनों में कॉमन 5 है, लिख लिया मैंने। लिखा 5 इंटू 9 और 5 इंटू 8। इन दोनों में कॉमन क्या था? 5 आया क्या? 5 बचा। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? कुछ कॉमन नहीं है। सिंपल 5 इंटू 9 इंटू 8 एंड द आंसर इज 360। अभी देखिए मल्टीप्लाई करने का तरीका। अगर आप ना देखो 5 इंटू 9 करोगे तो कितना हो जाएगा 45, और फिर 45 इंटू 8 करोगे तो मुश्किल होगा। सो जो तरीका नहीं है, कोई वो ट्रिक नहीं है, बट वी डू इट। हम क्या करते हैं 5 इंटू 8 कर लो, कितना हो गया 40, और 40 इंटू 9 कितना हो गया 360। सो दैट इज ईजी, बट 45 इंटू 9 इज टफ। सो व्हाट यू डू 5 इंटू 8, पहले 5 इंटू 8 40, 40 इंटू 9 360। ये मेथड आप जब एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे होंगे, यू विल डेफिनेटली गोना अप्लाई दिस मेथड एंड लर्न इट वेरी वेरी अच्छे से आप इसे सीख लीजिए, ठीक है। चलिए राइट। सो अभी हम क्या करते हैं कि हमने नंबर्स उठाए, एलसीएम भी निकालना सीख लिया, एचसीएफ भी निकालना सीख लिया। अभी क्या होता है कि एग्जाम में एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आता है, और वो होता है कि भैया निकालें कैसे एलसीएम फ्रैक्शंस का। अगर कोई हमसे पूछे कि फाइंड द, दो क्वेश्चन बनाते हैं, एलसीएम ऑफ 2/3, 4/5, 7/4, और हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो जब भी कभी फ्रैक्शन की बात होगी, यू हैव नॉट टू वरी, यू कैन फाइंड इट लाइक दिस कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर का एलसीएम क्या होगा 2, 4, 7। अगर मेरे को इसका एलसीएम निकालना है तो आप देख ही रहे होगे कि 2 तो लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 4 इसका बाप बैठा हुआ है। तो हम क्या लेंगे 4 और 7, और 4 और 7 का एलसीएम कितना होगा 28। अब एचसीएफ देखो, एचसीएफ में क्या 3, 5, 4, किसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, और कुछ कॉमन नहीं तो एचसीएफ कितना होगा 1, यानी इसका आंसर कितना आएगा 28। गॉट इट? तो इसका आंसर हो गया तुम्हारा 28। सो अनदर डू इट क्वेश्चन। अभी हम क्या करते हैं कि मैंने बोला एलसीएम जब निकालना होगा तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकलेगा और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकलेगा। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं और चेंज करके एलसीएम की जगह एचसीएफ लिख देता हूं, तो फिर तो अच्छी बात हो जाएगी ना फिर। तो इस बार क्या होगा कि एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। सो देखिए एचसीएफ न्यूमरेटर का कितना होगा 2, 4 और 7, कॉमन कुछ है नहीं, देख के बता सकते हैं कि एचसीएफ कितना होगा 1, और एलसीएम नीचे कितना होगा 3, 5, 4, तीनों को प्राइम है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एल होगा 60, दैट इज व्हाट 1/60। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से अलग होते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई आपसे ये पूछे कि पॉइंट में अगर नंबर है तो उनका एलसीएम क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि मुझसे पूछा जाए कि 0.6 और 3 का एलसीएम क्या होगा। दिस इज अ गुड क्वेश्चन कि 0.6 और 3 का एलसीएम क्या होगा। आप अपने दिमाग में सोचो कि क्या होना चाहिए।
तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम कुछ नहीं करते, हम क्या करें, यहाँ से 10 से डिवाइड कर दिया हमने, बचा यहाँ कितना हो गया 6, यहाँ क्या हो गया 30, यहाँ 6 हुआ, यहाँ 30 हुआ, क्योंकि 10 से सबको डिवाइड किया, एक टाइप से 10 बाहर ले लिया, यहाँ 6 हुआ, यहाँ 30 हुआ, एलसीएम कितना 30। अब इन दोनों का एलसीएम कितना 30, और डिवाइड किससे करना है, लास्ट में 10 से, तो एक्चुअल में एलसीएम इन दोनों का कितना हो गया 3। सो पॉइंट में ये मत कर देना कि 3 और 6 का 6 हो जाएगा, क्योंकि हम उससे डिवाइड करेंगे और फिर निकालेंगे, राइट। सो दिस इज योर आंसर एंड दैट इज व्हाट 3। तो पॉइंट के केसेस में हम ऐसा करते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन आपके लिए पॉइंट का करके दिखाएंगे, 0.3 7 1.84, you have to find the LCM of these 4 numbers and explain that how you solved it। तो ये रहा हमारा HCF और LCM का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद जो होगा वो सेकेंड पार्ट होगा, उसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, कुछ यूजफुल फॉर्मूलेज भी डिस्कस करेंगे। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू हैव टू डू जस्ट वन थिंग, टेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर, find their LCM, find their HCF, find their product LCM HCF, find the fractions and find their LCM HCF। just do it, be prepare, because अगली वीडियो में धमाल होने वाला है। तब तक के लिए keep watching, like, share and subscribe।